नाज़रीन हैरान कुन है कि 24 करोड़ आबादी का मुल्क, यानी कि ये जो हमारा ज़री मुल्क है पाकिस्तान, जो सिर्फ अदरक खाना जानता है लेकिन उगाना नहीं जानता, यानी कि पाकिस्तान जो है इसकी अदरक की काश्त के हवाले में इसका कोई शुमार नहीं है। और हम 84 मिलियन डॉलर का अदरक जो है, तकरीबन 1 लाख टन अदरक जो है सबसे ज़्यादा चाइना से, थाईलैंड से, मलेशिया से और इंडिया से भी कुछ अब पाकिस्तान में मंगवाते हैं। और अपना बहुत सा कीमती ज़र मुबादला अरबों रुपये जो है इसकी इंपोर्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं। इसके साथ देखिए तो जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो ये ज़र मुबादला जो है, जब बोझ है और भी बढ़ जाता है। और कभी अगर अदरक की इंपोर्ट में कोई तख़ीर हो जाए तो पाकिस्तान में ऐसा टाइम भी आता है कि अदरक जो है 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये किलो तक भी मिल रहा होता है। तो ये बहुत सा ज़र मुबादला इसके ऊपर लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अदरक के लिए लाखों एकड़ राजी खित्ता पोटोहार में मौजूद है, जिसके ऊपर हम ना सिर्फ अदरक उगाकर बहुत सा ज़र मुबादला बचा सकते हैं, बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। 4000 साल से बरसगीर में अदरक जो है ये हमारे जो घरों में राज कर रहा है, इसकी अद्वितीय खसूसियत बहुत ज़्यादा है। और शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसी डिश होगी जो अदरक के बगैर पकाई जाती होगी। आज आप मौजूद है खित्ता पोटोहार के मरकज़ इस्लामाबाद के निश्तर फार्म के ऊपर, जहाँ पे हम आपकी यहाँ पे अदरक के बहुत ही कामयाब ट्रायल हो चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के वो मायनाज़ साइंसदान से, जिनकी बदौलत, जिनकी शब-रोज़ मेहनत से पाकिस्तान में अदरक की जो कामयाब काश्त जो है वो मुमकिन हो सकी है। इसके साथ हम एक ग़िज़ाई माहिर से भी बात करेंगे कि इंसानी सेहत के ऊपर अदरक के क्या असरात आ सकते हैं, और हम उनसे फार्मर से भी बात करेंगे कि किस तरह उनको मुमकिन हो सका है और वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं। आइए हम आपकी फार्मर से भी मुलाकात कराते हैं, तो आइए चलते हैं। ये तो हम पहुंच गए हैं जी निश्तर फार्म्स के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमन लतीफ़ साहब, जो कि वो मायनाज़ साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में अदरक की काश्त जो है वो मुमकिन हो पाई है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप राइट वे फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए और आज आप हमें अपनी क्रॉप भी दिखा रहे हैं, और हम अपने फार्मर्स के लिए इंतहाई वैल्यूएबल क्रॉप जो है उसके लिए आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन होगा अपने किसान भाइयों के लिए कि ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन से इलाके ऐसे हैं जो जिंजर की काश्त के लिए मौजूद है। अदारा तहकीकात सब्जियात अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने जो पिछले 7 साल से तजर्बात किए हैं, उन तजर्बात की रोशनी में जो खित्ता पोटोहार है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आई है जिंजर के हवाले से। आज भी जिस हम फील्ड पे खड़े हैं, यहाँ पे भी 2 साल से अदरक की काश्त हो रही है, तो इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली इसको 2 साल से ग्रो कर रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वस्ती पंजाब है, और साउथ पंजाब में चूँकि अभी इसकी हीट का प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ अभी ट्रायल उतने सक्सेसफुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। जो ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं, जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है और जहाँ पे सॉइल जो है वो हार्ड नहीं होती और पानी की जो निकासी का सिस्टम है वो बेहतर है, ऐसा एरिया इसके लिए आइडियल है। बिल्कुल ठीक है। और खित्ता पोटोहार हम देखें तो यहाँ पे शदीद गर्मी में भी टेम्परेचर उतना शिद्दत से हाई नहीं होता जितना कि हमारे वस्ती पंजाब में या साउथ पंजाब में। इसीलिए हम फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो फार्मर्स खित्ता पोटोहार से जिनका ताल्लुक है वो इसकी काश्त की तरफ आएँ, इसको स्मॉल स्केल से शुरू करें और सीखते हुए अपना सीड बनाते हुए इसको एक्सेल करते जाएं। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह इससे हमारे मुल्क की ज़रूरत भी पूरी होगी और कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा। बिल्कुल ठीक। तो आमिर साहब इसमें बताइए कि फिर इसकी जो ज़मीन की तैयारी है, इसमें कौन कौन से अवामल जो हैं वो जिसको मद्देनज़र रखना होता है? इसमें सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि जो ज़रखेज़ महरा ज़मीन है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ऐसी ज़मीन जिसके अंदर पानी की जो जिसे हम कहते हैं निकासी आसानी से हो जाए, यानी कि पानी उसके अंदर खड़ा ना रहे। अगर पानी खड़ा रहेगा जिस सॉइल में, उसके अंदर फिर इसमें बीमारी आने का, इसके गलाव का, फंगस का खतरा ज़्यादा रहता है। और उसके साथ साथ ऐसी ज़मीन जिसकी पीएच कदरे कम हो और उसमें नामियाती मादे की मिकदार ज़्यादा हो, ऐसी ज़मीन इसके लिए आइडियल है। अच्छा, उसके लिए तैयारी में ये होता है कि जैसे हम आम जो हमारे ज़रूरी रकबे हैं उसमें हम ये करते हैं कि जो गोबर की मकदार जितनी डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1 एकड़ की बात करूं तो 4 से 5 ट्रालियां अमूमन बड़ी फार्मर डालता है 1 एकड़ में। ठीक है। अदरक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब हम बात करेंगे तो इसमें 3 से 4 गुना इसकी आपको खाद पहले जब आपने काश्त शुरू करनी है, अगर आप दे देंगे उतनी इसके लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए रिकमेंडेड जो अगर हम बात करें तो 50 टन तक आप गोबर की गली सड़ी खाद इसमें फी एकड़ के हिसाब से आप जितना एरिया आपका कम है उतना उसको आप कम करके कैलकुलेट कर लें। तैयारी के मराहिल में अगर हाँ, इसमें एक ज़रूरी नुक्ता ये है कि जब भी आपने गोबर की खाद डालनी है वो आपने इसको
वेल इन टाइम, यानी कि सोइंग से 2 महीने पहले डालना है। जितनी आप इसको पहले डालेंगे खाद को, और उतना ही फसल के लिए वो जो सॉइल का पार्ट बन चुकी होगी, और हमारी आने वाली फसल जो उसमें आ रही है 2-3 माह के बाद, उसमें फिर फसल को पूरा उससे फ़ायदा होगा। इसको बेड के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं, और ऐसा एरिया जहाँ पे हमें पानी की कमी का वो सामना होता है, वहाँ इसको फरों में भी लगा सकते हैं। यानी कि आप पहले छोटी सी खाली बनाएं, उसके ऊपर अदरक लगाएं और ऊपर ड्रिप का पाइप रख दें। बिल्कुल ठीक। और फिर उसको क्या करते हैं कि जैसे जैसे इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, इसके टिलर निकलना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे आप फिर मिट्टी चढ़ाने का अमल, जिसे हम अर्दिंग आप कहते हैं, वो करते जाते हैं। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो है हमारी फरो थी, वो एक रिज की शक्ल अख्तियार कर लेती है, यानी कि जो खाली थी वो वाट की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो वो भी एक आइडियल इसके लिए हो जाता है कि आपको बार बार उसको नरम मिट्टी दे रहे होते हैं, और मॉइस्चर जो है ना वो पौधे की जड़ के पास रह रहा होता है। उस तरह थोड़े पानी से भी आप काम चला सकते हैं। दूसरा जो बेड पे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने शुरू में जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे अगर आप इसको बेड पे लगाएंगे, तो ज़्यादा बारिश अगर स्टार्ट में ही हो जाए, तो फिर पानी का जो है ना वो खड़ा होने का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, पानी ड्रेन आउट हो जाता है बेड से ईजीली, और पौधे के ऊपर एक्सेस मॉइस्चर के या पानी के खड़ा होने की वजह से जो मसाइल आ सकते हैं वो नहीं आते।